जय हिंद प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास स्पेशली आप लोगों के लिए। हम पहला एक्सपेक्टेड पेपर कवर कर चुके हैं, आज हमारा दूसरा एक्सपेक्टेड पेपर है मेरे भाई, ठीक है। और इस वीडियो में ग्रुप डी के लिए मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोग अपना स्कोर जरूर चेक करना मेरे भाई, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप पेपर होने से पहले ही देख सकते हो कि पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कार्नवालिस ने की थी। पहला कवर क्वेश्चन ये हो चुका है कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी, तो कार्नवालिस ने, ठीक है। सबसे पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में ये स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, ओके रिपोर्ट है। अब इस बंदोबस्त की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, ये बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। तो इस बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में हुई थी, ये याद रखना, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट कंटेंट दूंगा, आप निश्चिंत रूप से निश्चिंत रहें, विश्वास रखें, आपको हर एक क्वेश्चन यहां से इन्हीं एक्सपेक्टेड पेपर से फंसा हुआ मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। बस शर्त ये है कि डेली क्लास आपको अटेंड करनी है, डेली इसी टाइम पर। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे, आपको ये पता चल चुका है 3 नाटक लिखे, ठीक है। जिसके दरबारी कवि बाणभट्ट थे। मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट थे, ठीक है। इसके शासन काल में कौन सा चीनी यात्री भारत में आया था, तो आप टिक करोगे हेनसांग आया था मेरे भाई 7वीं शताब्दी में, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ए टिक कर लेना है। ये दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता, जिसकी एक किताब थी किताबुल रहला। और ये जो मेगस्थनीज है मेरे भाई, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्या कोई मुझे बता सकता है कि डायमेकस किसके शासनकाल में आया था, तो ये बिंदुसार के शासनकाल में आया था, ठीक है, बिंदुसार, ठीक है, अशोक के पिता बिंदुसार, ठीक है। फिलाडेल्फस भी इसी के शासनकाल में आए थे, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 51 ए, मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए के तहत एक नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं। देखो अगर हम 51 ए की बात करें मेरे भाई, तो आपको 11 मौलिक कर्तव्य देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ये 10 मौलिक कर्तव्य हैं मेरे भाई 42वें संशोधन के तहत ऐड किए गए थे, 42वें संशोधन 1976 के तहत, ठीक है। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। ये प्रश्न बताइए, लोक रंग, भगोरिया, पीर बुदान, हरेली, मांडू और खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य के प्रसिद्ध हैं। तो यहां पर आप लोग को मध्य प्रदेश टिक कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो इससे बेस्ट कंटेंट आपको मिल ही नहीं सकता मेरे भाई, ठीक है। बिहू, नट पूजा, बागुरुम्बा, झुमुरा लोक नृत्य किस राज्य के प्रसिद्ध हैं। ये भी एक शानदार सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो ये सब मेरे भाई आप टिक करेंगे, असम राज्य के फेमस है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी मेरे भाई। शानदार प्रश्न है। तो यहां पर जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका टाइम पीरियड भी पूछा जाता है। ये पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 में तक चली थी और इसमें प्राथमिकता कृषि को दी गई थी। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस पर आधारित थी, किस मॉडल पर आधारित थी, हेरोड डोमर मॉडल आपको टिक कर लेना है मेरे भाई, हेरोड डोमर मॉडल आपको टिक कर लेना है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ओडिशा का जो धनु यात्रा उत्सव है वो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर भी है, ये किस पे आधारित है मेरे भाई, तो ध्यान रखना ये राम कृष्ण लीला पर आधारित है। किस पर आधारित है, ये कृष्ण लीला पर आधारित है। अगला प्रश्न, 2023 एशिया खेलों में 12 वर्षीय संजना बथुला महिला रोलर स्केटिंग 3000 मीटर रिके में कौन सा पदक जीता है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर इन्होंने कांस्य पदक जीता मेरे भाई, कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था। शानदार क्वेश्चन है। तो यह पंचवर्षीय चौथी योजना थी मेरे भाई, कौन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना थी। अगला प्रश्न देखेंगे यहां पर आप लोग, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है। तो मेरे भाई बाल लिंगानुपात की बात करोगे तो हरियाणा राज्य आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए बताइए, तो राज्यपाल को जो पद की शपथ दिलाते हैं मेरे भाई वो कौन दिलाते हैं, वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। लेकिन राज्यपाल जो है ना दोस्तों, इसको बनने के लिए सबसे पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन की उम्र आपसे पूछी जाती है, न्यूनतम उम्र पूछी जाती है, तो 35 वर्ष आपको टिक करना है। पहला क्वेश्चन तो ये कवर करो, और दूसरा पॉइंट ये कवर करो कि ये जो राज्यपाल है ना मेरे भाई, इनको दोस्तों ये जो इस्तीफा होता है वो किसको देते हैं, इस्तीफा, ये जो अपना इस्तीफा होता है, जो इनका त्याग पत्र होता है वो किसको देते हैं, तो आप टिक क्या करोगे, किसको देते हैं, राष्ट्रपति। लेकिन इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता सुनिश्चित करने का अधिकार देता है।
चलिए बताइए किसी को पता है? तो बिल्कुल यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अनुच्छेद 44 ये देता है, ठीक है। अब आप लोग मुझे आर्टिकल 40 के बारे में एक बार कमेंट करके बताइए सभी स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, मालाबार तट डैश के मध्य में स्थित है, ये कहां पर स्थित है मेरे भाई? तो ये देखने को मिलता है मंगलौर और कन्याकुमारी के बीच में, यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पोंग बांध जिसे महाराणा प्रताप सागर बांध के भी नाम से जाना जाता है, इनमें से किस नदी पर निर्मित है मेरे भाई? बताइए दोस्तों, जिसका प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। तो बिल्कुल व्यास नदी की बात कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बिंदुसार के शासनकाल में 2 बार विद्रोह हुआ था, उसे दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक और सुशीम को कहां पर भेजा था? शानदार प्रश्न है। तो यहां पर आप लोग दोस्तों तक्षशिला करोगे टिक, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो यहां पर आप लोग देखो, यहां पर ये भी देख पा रहे हो कि इसकी यहां से हुई थी, उसके बाद आप देखोगे 12 मार्च 1930 को ये यात्रा स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ये यात्रा कितने किलोमीटर की हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पर आप देखेंगे कि शुरुआती डेट आपको पूछ ली जाती है, लेकिन आपको अंतिम डेट भी पूछी जाती है। 6 अप्रैल 1930 को ये खत्म हुआ था। तो 240 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। अगला प्रश्न देखो, वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने और श्री धल्लू नायडू ने की थी, और कहां पर की थी? मद्रास, चेन्नई में। तो 3 क्वेश्चन कवर हुए कि वेद समाज की स्थापना कब हुई, किसने की थी? केशव चंद्र सेन और श्री धल्लू नायडू, ये आपको टिक करना है। और कहां पर की थी? मद्रास, चेन्नई में। और किस वर्ष में की थी? 1864 में की थी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बताइए, जास्कर, शौक, गिलगित किस नदी की सहायक नदियां हैं? शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो ये मेरे भाई आप लोगों को पता ही है, सिंधु की सहायक नदियां एग्जाम के लिए बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहां पे आपको ये टिक कर लेना। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का आप जवाब देंगे। रज उत्सव के दौरान नारित्व का जश्न मनाया जाता है, ये त्योहार भारत के किस राज्यों में अत्यधिक लोकप्रिय है? तो ये मेरे भाई त्योहार ध्यान रखोगे, ये ओडिशा राज्य में लोकप्रिय इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। देखो ये सारा कंटेंट आप लोगों के लिए मैंने मेहनत करके बनाया दोस्तों, यहां से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो इसी प्रकार से डेली कंटेंट मिले तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई चैनल को। बोहाग बिहू को रोंगाली बिहू कहते हैं, एक पॉइंट ये कवर हुआ है, जो अप्रैल महीने में मनाया जाता है। एक पॉइंट यहां पर कवर हो चुका है कि कौन से महीने में, तो अप्रैल महीने में। और किसकी वजह से मनाया जाता है दोस्तों? वसंत ऋतु के आगमन की वजह से ये मनाया जाता है, ठीक है। और ये कहां का फेमस है दोस्तों? असम का है, तो ये आपको टिक कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां पर आप, वर्ष 2025 में 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना की स्थापना कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? तो यहाँ पे 91वीं वर्षगांठ बनाई गई है, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला बताइए। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला कौन सा देश है जिसने आइसलैंड का रिकॉर्ड तोड़ा मेरे भाई? तो ये कारनामा क्या है? क्यूरासुआउ ने दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन भी देखेंगे आप लोग अपनी स्क्रीन पर, ये लो अगला क्वेश्चन, ये बताइए, नवंबर 2025 में 5वें खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? दोस्तों पहली बार दोस्तों यहाँ पे टिक करेंगे राजस्थान, टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न बताइए, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए सरकार द्वारा कुल कितना एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट किया गया है? ये भी शानदार क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो यहां पर आप लोग टिक करेंगे गुरु, ऑप्शन नंबर डी, 48.2 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का किस राजवंश से संबंधित है? तो पहले तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपसे पूछेगा, तो यहां पर टिक करोगे हरिहर राय, हरिहर और बुक्का राय। क्या टिक करोगे? हरिहर और बुक्का राय आपको टिक कर लेना है, बुक्का राय, हरिहर और बुक्का राय ने इसकी स्थापना की है, ठीक है। ये आपसे टिक करना है। एग्जाम में दोस्तों आपसे पूछा भी जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और इसकी स्थापना एमबीटी के शासनकाल के समय हुई थी मेरे भाई, ठीक है। किसके शासनकाल के समय? एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अब आपसे पूछा है कि जो कृष्णदेव राय है दोस्तों, ये किस वंश का फेमस मतलब प्रसिद्ध राजा है? तो तुलु वंश का। अगला प्रश्न यहां पर और देखेंगे आप लोग, ये बताइएगा शानदार एक बार फिर से क्वेश्चन, सोन नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? शानदार एक बार फिर से, तो बताइए दोस्तों ये किसकी? सोन नदी गंगा की है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। पढ़ें अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये बताइए, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? शानदार एक बार फिर से ये क्वेश्चन बताइए इसका जवाब। तो यहां पर आप क्या टिक करोगे? वो कौन सा पादप में पाया जाता है दोस्तों? वो क्लोरोप्लास्ट है दोस्तों। क्या है? क्लोरोप्लास्ट आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, जाइलम का मेन वर्क क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है
कि जाइलम का जो मेन वर्क होता है वो पानी और खनिजों का परिवहन करना, यानी डी वाला ऑप्शन। अब दोस्तों भोजन का परिवहन दोस्तों कौन करता है? फ्लोएम करता है। यहाँ पर ये पॉइंट नोट करो, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, फ्लोएम। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, एग्जाम में दोनों में से कोई सा भी पूछा सकता है। या तो आपको जाइलम का पूछेगा तो आपको पानी वाला टिक करना है, या तो आपको फ्लोएम पूछेगा तो आपको ये भोजन वाला टिक करना है मेरे भाई। फिलहाल आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो साइंस का वेटेज अच्छा खासा है, हालांकि जनरल अवेयरनेस और करंट अवेयर दोस्तों 20 नंबर की है दोस्तों। जो जीके जीएस वाला पोर्शन है मेरे भाई, जो जीके जीएस वाला पोर्शन है प्लस करंट अफेयर भी है इसके साथ में, वो आपके 20 नंबर का पोर्शन है। ठीक है, इस चीज का ध्यान में रखना। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को, यहां पर देखेंगे, दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला। ठीक है, चलिए बताएंगे यहाँ पर वो कौन सा राजा था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो ये काम कारनामा किया था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों, इसी ने दोस्तों सांकेतिक मुद्रा प्रणाली भी चलाई थी। ठीक है, इसने एक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम है दीवान ए कोही। इसको मैं लिख देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। दीवान ए कोही, ये विभाग, ठीक है, ये बहुत पूछा गया विभाग है। ठीक है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना। दीवान ए कोही, ये विभाग, ये भी पूछा जाता है कि ये जो विभाग है ये किस प्रकार का था मेरे भाई, ये पूछा जाता है ये भी। ठीक है, तो यहीं पर आप टिक करेंगे गुरु, ये कृषि विभाग था। क्या था गुरु? ये कृषि विभाग था, ये एक कृषि विभाग था। और इसी ने दोस्तों सांकेतिक मुद्रा प्रणाली चलाई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। इसी के शासनकाल में दोस्तों इब्न बतूता मोरक्को देश से आया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल आप लोग टिक कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अ सुइटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो सुइटेबल बॉय है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपको क्या टिक करना है दोस्तों? विक्रम सेठ आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान से सुनेंगे। आर्टिकल 352 कहता है राष्ट्रीय आपात, उसने क्या पूछा? राष्ट्रपति शासन। हाँ, तो ये आर्टिकल कहता है राष्ट्रीय आपात। ठीक है, इससे के तहत कौन सा आपात लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपात। ठीक है, और आर्टिकल 360 दोस्तों वित्तीय आपात। ये दो क्वेश्चन यहाँ से कवर करेंगे, वित्तीय आपात, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है मेरे भाई, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आप टिक कर लोगे ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 बताता है। लेकिन आपको 368 भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको ध्यान रखना संशोधन प्रक्रिया, संशोधन, इसी अनुच्छेद के तहत दोस्तों संसद संशोधन प्रक्रिया करती है, संशोधन, संशोधन प्रक्रिया। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, रेलवे में भी बहुत पूछा गया कि ये जो हमने संशोधन प्रक्रिया ली है ये किसके संविधान से बोरो की है? तो दक्षिण अफ्रीका, यहीं पर टिक करोगे। क्या टिक करोगे? दक्षिण अफ्रीका मेरे भाई, यहां पर आपको टिक कर लेना है। ठीक है, ये प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से बोरो की है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आ चुका आपके स्क्रीन पर, रिफ्लेक्स आर्क तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं? शानदार प्रश्न है। ये जो रिफ्लेक्स आर्क है ये तंत्रिका तंत्र के मेरु रज्जु वाले भाग में बनते हैं। यहां पर बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे संशोधन किस वर्ष में किए गए? शानदार क्वेश्चन है मेरा भाई, और ये संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी संशोधन के तहत दोस्तों संविधान में दोस्तों मौलिक कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और ये वाला भी इंपॉर्टेंट, इसमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। संपत्ति के अधिकार, जो भी आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला राइट था ना दोस्तों, उसको समाप्त करके एक लीगल राइट आर्टिकल 301 के तहत बना दिया गया। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया? समाप्त। तो मैंने क्रॉस वाला सिंबल लगा दिया दोस्तों। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से क्लियर कर लेना। फिलहाल ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्लियर करके आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश को हाल में ही अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बनाया गया? यहाँ पर 3 स्टार लगा लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो देश है मेरे भाई पनामा देश। कौन सा देश है मेरे भाई? पनामा देश, आपको टिक कर लेना है। ये प्रश्न बताइए, भारत और विश्व के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2026 किन देशों के बीच में आयोजित किया गया? शानदार प्रश्न है ये, बताइए दोस्तों। तो ये दोस्तों भारत और यूएई, आपको टिक कर लेना है, बी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न, किस प्रक्रिया के द्वारा पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? बताएंगे, किस प्रक्रिया के द्वारा पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? बताइए दोस्तों, यहाँ पे इंपोर्टेंट है, शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या टिक करोगे? अर्धसूत्री विभाजन टिक कर लोगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, वो पुर्तगाली गवर्नर कौन था जिसने गोवा पर अधिकार 1510 में किया था भाई? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले कौन कौन आया था? फ्रांसी दी अल्मेडा आया था दोस्तों, जिसने शांत नीति की ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। लेकिन ये जब 1510 में दोस्तों ये जो पुर्तगाली आया था दोस्तों गवर्नर, उसने गोवा से दोस्तों
गोवा छीन लिया था 1510 में यूसुफ आदिल शाह से, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों अलबुकर्क आया था दोस्तों, कौन आया था? अलबुकर्क आया था, आप सभी को पता है, ये 1498 में आया था। 1498 में कौन आया था? ये आया था वास्को डी गामा, जिसने भारत की खोज की थी मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अलबुकर्क आपको टिक करना है। इसी ने दोस्तों जो फ्रांसीसी दे अल्मोड़ा ने जो आपके याद रखो कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी उसको समाप्त किया था, ठीक है। ये प्रश्न बताइए, शानदार क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था, ये किस वर्ष में लड़ा गया था? यानी एक चीज ये क्लियर हुई कि जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था गुरु, ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो याद करना, श्रीरंगपट्टनम की संधि मेरे भाई, ठीक है। और ये हाँ ठीक है, ये किस वर्ष में लड़ा गया था ये युद्ध आपसे पूछा है मेरे भाई, तो यहाँ पे 1792 टिक कर लेना आप लोगों को, ठीक है। ठीक है दोस्तों, 1792 आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जावड़ी और शेवाराय पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो आप शानदार तरीके से टिक करो गुरु, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में ली आयोग समिति की सिफारिश पर हुआ। ये एक पॉइंट कवर कर लो पहले से, मैं अभी बताऊं, कवर कर लो। इसका वर्णन किस अनुच्छेद के तहत है? तो देखो यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे अपन, ध्यान से सुनना आप लोगों को, एक एक पॉइंट मेरे भाई रिक्वेस्ट है अच्छे से सुनना। निर्वाचन आयोग पहला आप ये कवर करो, ये आर्टिकल बहुत पूछा गया रेलवे में, इसकी तो गिनती भी नहीं है। निर्वाचन आयोग, ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 280 की भी गिनती नहीं है, कितनी बार ये आर्टिकल पूछा गया है। तो वित्त आयोग आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे मेरे भाई? वित्त आयोग। क्या ध्यान रखोगे? वित्त आयोग। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आयोग, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आर्टिकल 315 टिक कर लेना है। आर्टिकल 312 के बारे में एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए किस किस को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो टिक कर लो, ऑप्शन नंबर सी वाला आपको टिक कर लेना है। रेड पेन से जो टिक किया वही हमारा आंसर है। सिंधु दर्शन महोत्सव जो 3 दिनों तक मनाया जाता है, ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध है? शानदार प्रश्न है। तो ये लद्दाख का प्रसिद्ध है मेरे भाई, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में किस नदी पर निर्मित है? आपको ये चीज पता चल चुकी है, ये जो भाखड़ा नांगल डैम है मेरे भाई, ये हिमाचल प्रदेश राज्य में बना हुआ है, ठीक है। और कहां पर? बिलासपुर में बना हुआ है, बिलासपुर में। आपसे पूछा नदी का नाम, तो भाखड़ा नांगल बांध दोस्तों सतलुज रिवर पर है दोस्तों, क्या है इसके? तो यहाँ पे आपको रावी का प्राचीन नाम भी आपको पता होना चाहिए। रावी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? चिनाब का अस्किनी, रावी का परुष्णी है, परुष्णी, ठीक है मेरे भाई। चिनाब का अस्किनी है, रावी का परुष्णी, झेलम का वितस्ता, ठीक है। तो व्यास का विपासा, व्यास का भी टिक कर लो यहाँ पर, विपासा, व्यास का टिक करोगे, विपासा दोस्तों, ठीक है। ओके रिपोर्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसका जवाब देंगे आप लोग। टोन्स, कैन, चंबल, बेतवा, ये सब नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? शानदार प्रश्न है, बताइए दोस्तों, इंपोर्टेंट है मेरे भाई। ये सारी की सारी किसकी नदियां हैं दोस्तों? यमुना की सहायक नदियां, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग की पहचान करें। तो मेरे भाई ये जो विटामिन B1 होता है दोस्तों, इसकी कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? बेरी बेरी डिजीज होती है, ठीक है। स्कर्वी दोस्तों विटामिन C की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन D की कमी से होता है, और रतौंधी विटामिन A की कमी से होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, विटामिन C का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है केमिकल, और विटामिन D का कैल्सीफेरॉल है, विटामिन A का रेटिनॉल है, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। सेशन पसंद आया मेरे भाई तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अपने हर एक मित्रों तक सेशन को शेयर कर दो, उनको बता दो कि ये क्लासेस डेली नियमित रूप से 8 बजे चलेगी। क्लास का टाइम सुन लो मेरे भाई, जो भी नए विजिट कर रहे हैं, ये डेली क्लास आपको 8 बजे मिलेगी। अगर अच्छा वॉच टाइम आएगा, अगर आप डेली रिवीजन करोगे तो ये क्लासेस ऐसे ही कंटिन्यू रखूंगा एग्जाम तक। और ये वादे के साथ कह रहा हूं, अगर आप डेली अटेंड करोगे सिलेक्शन आपका ही होगा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं। सारे क्वेश्चन फंसेंगे निश्चित रूप से, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को मेरे भाई रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम यूट्यूब देता रहे दोस्तों, प्रोवाइड करता रहे। कोई भी डाउट हो आपको बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में बताएं, आपका डाउट क्या डाउट है, ठीक है। तो दोस्तों, और इसकी क्लास की पीडीएफ भी आपको दोस्तों मिल ही जाएगी, आप बेफिक्र रहें, ठीक है दोस्तों। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।